अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, यानी कि बिज़ी होंगे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है जो है ईद मिलादुन्नबी व्लॉग, और 12 रबीउल अव्वल के दिन का व्लॉग मैंने अपलोड किया है, तो जाइए देखिए। आज है संडे, आज यहीं से व्लॉग नया स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आपको मंडे को या ट्यूसडे को ये व्लॉग मिल जाएगा। ये व्लॉग हो रहा है स्टार्ट आज संडे से, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल मंडे को ये व्लॉग अपलोड हो जाए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आप सबसे कि मंडे और थर्सडे को मैं व्लॉग अपलोड पूरी कोशिश करूँगी कि कल इवनिंग तक ये व्लॉग डाल दूँ, और अगर बाय द वे नहीं हो पाया तो परसों यानी कि ट्यूसडे। व्लॉग तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखिए ये व्लॉग कहाँ जाकर के एंड होता है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। क्या है बताते हैं। फोटोसिंथेसिस है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किससे रिलेटेड है? पेड़ पौधे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अगर तुमको कोई पूछे कि पेड़ पौधा जो तुम लोग जिंदा रहते हो किस लिए, आ गए हैं हम लोग वापस। आ गए हम लोग वापस घर से, और फिर से अगेन उसी दुनिया में, अपने ख्वाबों की दुनिया में। लगा काफ़ी, वहाँ पे 2-3 दिन रहे। आना जाना तो होता है बट बहुत कम टाइम मिलता है रहने का, तो इस बार अच्छा टाइम मिला 2-3 दिन का। और फ्राइडे सैटरडे संडे आए तो ऑलमोस्ट 3 डेज़ तो हो ही गया था। और एक चीज़ समझ में आती है इन सब चीज़ों को, जब आप बहुत गहराई से अकेले में सोचते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसके बाद आपकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उसके बाद आप क्या करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी शादी हो जाती है। तो हालांकि जब वहाँ थी तो मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ और रहूँ, पर पॉसिबल नहीं था। ये धीरे धीरे वक्त जो है वो इंसान को सब कुछ सिखा ही देता है। वो बचपना कहीं ना कहीं जो आप एक वक्त तक करते हैं, पर आपको ज़िम्मेदारियां धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि आपको करना क्या है और क्या करने से नुकसान होगा, क्या करने से आप नुकसान से बच पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है। बच्चों का स्कूल ओपन हो रहा था तो रहना
पॉसिबल नहीं था, पर हो गया सब कुछ, बच्चे घर वापस। अगर आपका दिल है भी तो आप कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अब आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे, आपके हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो आप उनका नुकसान करके खुद मज़े नहीं कर सकते। यही चीज़ है, ज़िंदगी को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं, डेफिनेटली वो बहुत पहले आते हैं, मगर जब आपके ख़ुद के बच्चे हो जाएंगे तो एक हो जाता है ना कि बच्चों का जो अभी है वो ग्रोइंग स्टेज है, उसमें उसके माँ बाप आप हैं, आप उसके कर्ता धर्ता हैं, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप अपने बारे में आप सेल्फिश नहीं हो सकते। हालांकि आपके माँ बाप, आप भी किसी के बच्चे हैं, आपको भी दिल कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा ऐसे, पर जिसको आपने पैदा किया है आप उसके माँ बाप हैं, तो ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसी तरह से इंसान को अपने ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अभी वीडियो बनाने से पहले मैं यही सोच रही थी, यही थाउट मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इसी वजह से मैं आप सबसे भी शेयर कर दी। और एक और चीज़ जो पिछले व्लॉग में मैंने ईद मिलादुन्नबी वाले व्लॉग में मैंने कहा था आप सबसे आपकी राय मांगी थी, तो उसमें मेरा कहना ये था, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ जाती है ना कि आप पागल हो जाएंगे। हाँ, तो उसमें मेरा कहना ये था, बस मैं एक लाइन ही बोल पाई थी लास्ट में, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था ऑब्वियसली। उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप ईद मिलादुन्नबी का ले ले या फिर मुहर्रम का ले ले, हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए कहीं है ही नहीं, हम उसको ऐड करते चले जा रहे। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था, किसी का दिल दुखाना नहीं था कि जो लोग कर रहे हैं तो वो सुधार नहीं ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। और अच्छा बुरा हर कुछ में जो है ना, दोनों पहलू होते हैं, किसी भी चीज़ का दोनों पहलू होता है, और हमें दोनों पहलू देखना भी चाहिए। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों ऐड करना है ना। अगर हम अपनी खुशी में, अपनी मोहब्बत में जुलूस निकाल भी रहे हैं तो उसमें इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है। डीजे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर जो एकदम ढमाक ढमाक करता है, जो एकदम ढम 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 करता है, मतलब अगर कमज़ोर दिल का इंसान होगा ना तो वहीं ख़त्म हो जाएगा वो। मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और डरती मतलब ऐसा नहीं है, मगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है इंसान के लिए। तो ऐसी चीज़ें क्यों करना जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है ना। आप समझ पा रहे होंगे अगर मेरी बात, अगर आप दिल से सोचें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, आप जुलूस निकालना चाहते हैं, सिंपल तरीके से निकालें ना। जैसे शादियों में क्या होता है, बहुत लोग धूमधाम से शादी करते हैं, बारात लेके जाते हैं, कुछ लोग सिंपल तरीके से लेके जाते हैं। शादी तो दोनों कर रहे हैं, पर चॉइस अपनी अपनी है, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, उनकी शादी है। पर यहाँ पे भी ये चीज़ लागू होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ की भी पहल करनी बहुत ज़रूरी है कि ये किसी का ज़ाती मामला नहीं है, ये हम ग्रुप में अपने इलाके में जुलूस लेकर के निकलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज़ पे पहले आवाज़ उठाएं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इतना तड़ाक भड़ाक हमारे में है ही नहीं। हम जितना सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को अंजाम दें वो बहुत अच्छा होता है। सिंपल तरीके से हर चीज़ करना, चैन सुकून के साथ करना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं देना, तो ये है हम रियल मायने में हमारा काम क्या है। एज अ मुस्लिम हम किसी को परेशान नहीं कर सकते, हम किसी को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं दे सकते। और आपको पता नहीं है, आप बाहर की दुनिया में रहते हैं, पर हमसे पूछिए जो घर में रहते हैं ना, जो लोग, उनसे पूछिए कि जब आपके घर से कोई भी रैली जुलूस जब निकलता है, लाउड स्पीकर होता है, तो इतना डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि वो एकदम से तो निकल के पार नहीं हो जाते वो लोग ना, वो बहुत टाइम लगाते हैं।
तो उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, उनको घबराहट होने लगता है। बहुत लोगों को तो ऐसा है कि उनके साथ बहुत बुरा भी हो जाता है, तो ये हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इस्लाम में जो किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, आप सब भी सोचें, आप सब भी समझदार हैं, और प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, और जिसकी ज़रूरत नहीं हो ऐसा कुछ भी ना करें। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह। अगर आप मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और अगर मेरा व्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।